जी तलबा, ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला मुतालिया पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र। जी तलबा, बर सगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से हुई। फिर अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपना असर और रसूख कायम करना शुरू किया। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनों की साजिश का शिकार हुए और शहीद कर दिए गए। मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान ने भी काफ़ी मेहनत और कोशिश की और अंग्रेज़ों की अपोजिशन करने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपनों की ही साजिश की वजह से शहीद हो गए। इसके बाद तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान। जंग आज़ादी में नाकामी के बाद बर सगीर के मुसलमानों की तारीख़ का स्याह-तरीन दौर शुरू हो गया। मुसलमान बहसीत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत का शिकार हुए। इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की रहनुमाई का बीड़ा उठाया और उन्होंने तहरीक अलीगढ़ के नाम से एक तहरीक शुरू की। उसके मकासद क्या थे? हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान इत्मीनान बहाल करना, मुसलमानान बर सगीर को जदीद अलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने का मौका फ़राहम करना और मुसलमानों को सियासत से बाज रखना। फिर आता है तकसीम बंगाल। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन की सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी अमूर के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। बंगाल को 2 हिस्सों यानी मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल में तकसीम कर दिया गया। मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे, लेकिन हिंदू खुश नहीं थे, क्योंकि हिंदू नहीं चाहते थे कि पूरे बंगाल पर से उनकी हिंदुओं की सियासी और इक़्तिसादी इजारादारी ख़त्म हो। हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और अदम तावन की तहरीक शुरू कर दी। आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दिए और बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी। इसके बाद आता है शिमला मुआहदा। अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफ़द सर आगा ख़ान की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वायसराय हिंद लॉर्ड मंटो से शिमला के मुकाम पर मिला, जिसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतख़ाबात का मुतालबा किया, जिसे वायसराय हिंद ने मंजूर कर लिया। 1909 में मुसलमानों को आज़ाद इंतख़ाबात का हक़ दे दिया गया। इसके अलावा तहरीक अलीगढ़ के सिलसिले में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया, जो बाद में कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन गया। रसाला अहबाब बगावत हिंद भी सर सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी कोशिश थी। मुख्तसर ये कि सर सैयद अहमद ख़ान ने ऐसी तहरीक शुरू की जो उनकी वफ़ात के बाद भी कौमी खिदमात सर अंजाम देती रही। फिर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। उसके मकासद क्या थे कि तकसीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द अमल, अंग्रेज़ों का रवैया, मुसलमानों का एहसास महरूमी, मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। इन मुहर्रिकात की वजह से मुसलमान जो अंग्रेज़ और हिंदू तावन की वजह से दब गए थे, मुतहर्रक हो गए और एक मुश्तरका सोच के दायरे में आ गए। मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफ़ादाराना जज्बात पैदा करना और हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में जो शकूक व शुबहात थे, उनको दूर करना इस मुस्लिम लीग के क़याम का एक मकसद था। फिर मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत करना
और उनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना, मुस्लिम लीग के मंदरजा वाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर बरसगीर की दूसरी अक़वाम से तल्लुकात कायम करना। फिर मिसाक़ लखनऊ के नाम से एक मुआहदा कायम हुआ। 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसे मिसाक़ लखनऊ कहते हैं। इस मुआहदा में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया गया और जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम किया गया। अज़ीज़ तलबा, ये था आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।